नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा निबंध जिसके लेखक हैं डॉक्टर बी एन नौदार, उनके पुस्तक में एक निबंध है प्रेमचंद के ऊपर लिखा हुआ। प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सर्वश्रेष्ठताएं योगदान। प्रेमचंद साहित्य का समाज के सुधार में योगदान। ठीक है। हिंदी उर्दू साहित्यक आकाशें एगो ध्रुव तारा सन 1901 से 1936 ईस्वी मांझा मांझी उगल हल। मतलब हिंदी उर्दू और साहित्य के आकाश में, हिंदी उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, इनके भाग में एक ध्रुव तारा 1901 से 1936 के बीच में उगा हुआ था, जन्म लिया था। जकर आलो जिसके रोशनी से हिंदी साहित्य और हिंदुस्तानी समाजे नाय बेचकुन गोटे दुनिया साहित्य और समाजे आलो भेलक। जिसकी रोशनी से हिंदी साहित्य और हिंदुस्तानी समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साहित्य और समाज जो है ना वो उसमें रोशनी हुआ। ई नाम जज का खूबगर साहित्यकार का नाम रहे प्रेमचंद। इस नामचीन और खूबगर साहित्यकार का नाम है प्रेमचंद। एकर जन्म 1880 ईस्वी बनारस के पास ही लम्ही गाँव में भेल रहन। इनका जन्म जो है ना वो 1880 ईस्वी के आसपास में बनारस के पास में एक इनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के पास में लम्ही नाम के गांव में हुआ था। एकर असली नाम धनपत राय रहन, मकिन प्रेमचंद नावटा नाम साहित्य लिखल हल थे। इनका असली नाम जो है वो धनपत राय था, लेकिन प्रेमचंद के नाम से अपना साहित्य ये लिखे हैं। प्रेमचंद अपन 56 बछरक जिंदगी मध्य लगाए 30 बछर तक अपन रचना संसारक सृजन करते रहला। मतलब प्रेमचंद का जीवन जो है 56 साल का रहा है। 56 साल में उनका देहांत हो जाता है उम्र में। अपनी ज़िंदगी के लगातार का 30 साल, शुरू का 26 साल छोड़ दीजिए, तो बाकी 30 साल जो है वो संसार के रचना में ही लगाए हैं। ये मांझा मांझी प्रेमचंद मोटा मोटी 300 कहानी यार गोठ दर्जनों ले बेसी उपन्यास लिखला। इस बीच में 300 कहानी और दर्जनों से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्यक भारतेंदु युग ले शुरू करके छायावाद युगक निजनियति तक साहित्य के समाजक सर्वश्रेष्ठताएं लगौला। प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य को भारतेंदु युग से शुरू करके छायावाद के युग के अंत तक अपने साहित्य को समाज के सुधार में लगाए हैं। और इस समाज के सैर कराए सर्वश्रेष्ठता प्रेमचंदक पाछू तो भले आरो जोर, और समाज में इसका असर, इसका प्रभाव जो है प्रेमचंद के जाने के बाद और ज़्यादा जोर से दिखता है। 1936 ईस्वी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष रहते तखन वो बोले हैं। 1936 ईस्वी में 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के वो अध्यक्ष थे। तब वो क्या बोले थे, हमने जिस युग को पार किया है उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमानी तिरस्म बांधा करते थे। तो हमने जिस युग को पार किया है ना उसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्यकार जो हैं कल्पना की सृष्टि करते हैं और मनमाना तिरस्म बांधा करते हैं। कहानी है, जीवन कहानी अलग है, जीवन अलग है। दोनों परस्पर विरोधी वस्तुएं समझी जाती थी। प्रेमचंद जे तिलस्मी कथा कहनी जैसन खामख्याली यार मन ही मन गुड़ चिरो खाए सपना के ख़त्म करके छायावादी झिंगफुलिया मलक मारा सड़क बिंधा साहित्यक पाता पाती समानांतर समाजक आया कथा कहनी साहित्य के सृष्टि करला। प्रेमचंद जो है यही तिलस्मी वाले जो कल्पना प्लॉट था, खामख्याली था और मन ही मन अपने मन में गुड़ चिरा खाने वाला, मन में खुश होने वाला छायावादी को ख़त्म करके एक्चुअल में जो है ना, यथार्थ में वास्तविक जो है उस तरह कहानी कथा का सृष्टि किए। प्रेमचंद तखनक सड़क बिंधा ढरनच। सड़क बिंधा क्या होता है? स्वर्ग में छेद करना, मतलब जो असंभव है। सामती और झिंगफुलिया सिमर फुलिया दियो किस्मक साहित्यक धारा के उलट के सामाजिक आया बात यथार्थ बात के सब दिन लय साहित्यक वर्णनक विषय बनौला। मतलब जो यथार्थ है, एक्चुअलिटी है, वास्तविकता है, उसको अपने साहित्य का आधार बनाए और वो हमेशा उसी पे चले हैं। प्रेमचंद जी ऐसे खूबगर साहित्यकार हल थे जे सब ले पहले साहित्य के मनुष्यक जिंदगी मुहा मुही डरौला और साहित्य के मनुष्यक जिंदगी लय
बनौला। ऐसे साहित्यकार थे जो सबसे पहले साहित्य को आदमी के जीवन के समांतर, जीवन के सामने खड़ा किया। उनका मतलब जो प्रतिबिंब नजर आने लगा उसमें, और वो साहित्य की जिंदगी बनाए। कथा कहनी गुलेन के मानसिक जिंदगी तार से सीए तूने खोटे एगो बड़का चाल परंपरा शुरू करला, और सही चाल के प्रेमचंद पछलगुआ साहित्यकार गुलेन मांझ धोई के आगे चमकैला। मतलब एक ये रास्ता बताए, और बाकी उनके बाद जो आने वाले जो साहित्यकार हैं वे उन्हीं के रास्ते को और थोड़ा निखार के साफ करके आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आगे है। ये तो आया बात है कि भारत गांव देह देश। ये तो सही बात है कि वास्तविक बात है कि भारत जो है गांवों का देश है। यहाँ 75% आदमी गाँव में बस मारा हाथ, मतलब 75% आदमी जो है गाँव में रहता है। गोटे भारतक साहित्यकार के मध्य प्रेमचंद जी सब ले पहिल गाँव जिंदगी के और गाँव समस्या गुलेन के साहित्य बनाने विषय बनौला। मतलब साहित्यकार जितने भी थे उन सब में सिर्फ प्रेमचंद ही थे जो गांव की ज़िंदगी का, गांव के लोगों की ज़िंदगी को अपने साहित्य का विषय बनाए, आधार बनाए और उसी पे लिखना चालू किए। भारतक छोटे छोटे गांव और शहर गुलेन, भारतक छोटे छोटे गांव और शहर गुलेन बैसल मारल शोषक और शोषित गुलेन के मध्य रैम के प्रेमचंद जी तखनक जिनकी आया बात के पकड़ला, बुझला और तकरा साहित्य उखरेला उस कैला। मतलब उस समय जो था समाज का शोषक, शोषित, इन सब वर्गों का जो बात था, एक्चुअल बात था, वास्तविक बात था, उन सब को पकड़े, समझे और उसी को साहित्य में अपना वर्णन किए, सामने लाए सबका। बंद कोठरी भीतर बैस के प्रेमचंद जी अपन साहित्य संसारक तानी भरनी नाय बुनले रहा। किसी बंद कमरे में बैठकर अपना साहित्य का जो कल्पना है वो नहीं करते थे। प्रेमचंद जी ई बात के अपन मुँह कहले रहते। प्रेमचंद जी इस बात को अपने मुंह से बोले हैं कि हम किसी बंद कमरे में बैठ के अपना काम नहीं किए हैं। क्या लिखे हैं? मेरा बचपन गांव में ही बीता और 1907 से 1914 के 7 वर्षों में मैं गांव-गांव घूमता रहा। 1907 से लेकर 1914 तक वो गांव-गांव में घूमते रहे। इसलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती है, उनके सुख दुख में समरस हो सकता हूँ। इसका भी यही कारण है। मराठी में इंटरव्यू दिए थे, उसका आंसर ही है। समाज के सर सकरे सरिस्ता प्रेमचंदक योगदान के बेस सिरे फरनवे फुरछुए प्रेमचंदक साहित्य के और ले पुथना तक जाने दरकार है। मैंने प्रेमचंद का जो योगदान रहा है समाज के कल्याण में, उसको जानने के लिए इसकी जो जड़ है ना वहाँ तक जाना पड़ेगा। एखर साहित्य के 3 खंधाएँ बांटल जा पा रहे हैं। मैंने इनका जो साहित्य है उसको 3 रूपों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है औसरउतिक कथा। 1907 से 1920 के मांझा मांझी सिरजल जोरल उखरवल कहनी गुलन है, जकर मध्य बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, रानी शारदा, मर्यादा की वेदी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आरो आरो, ये सब कहानियों का नाम है जो ये लिखे हैं। और एक कहनी कथा गुलेन प्रेमचंदक अपन विश्वास और अपन आँखी देखल घटना गुलेन की कहानी है। ये जो कहानी है ना, ये अपने विश्वास का या अपनी आंखों देखा जो घटना है उसका कहानी है। और घोरी कहनी कथा गुलेन संजोग और माया घुरा ता सब ले बेसी पावा जा है। और बाकी जो कहानी है उसमें संजोग और हृदय परिवर्तन, ठीक है, मैंने कहानी सुन के या ऐसा कथा होता है जिससे किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, सत्य का आभास हो जाता है, उस तरह का कहानी है। संगे संगे ऐतिहासिक मुंदेन माचा लय के हुब और बलिदानक कहनी और जर जमींदारक लूझर लीला कथा पावा है। साथ में इनके जो रचनाएं हैं उसमें गुण का, हुब का, बलिदान का और जमींदार लोगों का जो लीला होता है, जो कहानी होता है, जो उनका प्रपंच होता है, उस तरह का कहानी भी इनका है, लिखा हुआ है। दूसरा प्रकार है मांझा मांझी की बेरा कहनी, बीच बीच के समय का। 1920 से 1930 के मांझा मांझी जोरल उखरल बल साहित्यक मध्य समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी
मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सब, सवा शेर गेहूँ, रंग भोबी, गबन, आरव आरव है। ये सब कहानियाँ लिखी गई हैं 1920 से 1930 के बीच में। ई बच्छर के प्राय बेसी कथा कहनीय भारतक आज़ादी की लड़ाई के चर्चाटा 20 पावा जा है। मतलब इन सब कहानियों में ना भारत की आज़ादी की जो लड़ाई चल रहा था ना, उसमें अंग्रेज के गुलाम था भारत, उसका चर्चा ज़्यादा पाया जाता है। ई घड़ी कहनी और उपन्यास गुलन के गांधी बाबा काम करा धाम गारा क्रमवारी सिद्धांत और जीवन ना मारा अहिंसा सिद्धांत जैसन बौड़ बनिया चाल के रंग आलो बेस तरह पावा है। मतलब आज़ादी के समय गांधी जी का जो सिद्धांत था कर्मवादी या अहिंसावादी, किसी को मारना नहीं है, इन सब का झलक जो है इनकी कहानियों में देखने को मिलता है, इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है, जो 1920 से 1930 के बीच में ये लिखे हैं। तीसरा है पुथना बेरक कहानी, अंतिम 1930 से 1936 ईस्वी के मांझा मांझी लिखल कथा कहनी गुलन प्रेमचंद साहित्य पुथना कहा है। मतलब ये अंतिम है। पूस की रात या टॉप कह सकते हैं, टॉप में पूस की रात, कफन, नशा, अलग्योझा, गोदान, मंगलसूत्र, आरव आर रचना, ई घड़ी खके, ये सब जो कहानियाँ हैं ये 1930 से 1936 के आसपास का लिखा गया है। इसमें से आप लोग बहुत कुछ पढ़े होंगे, जैसे पूस की रात पढ़ा होगा आपने, फिर कफन पढ़ा होगा और गोदान पढ़ा होगा, ये बहुत फेमस कहानियाँ हैं। ई घड़ी कथा कहनी है, ई बात साफ साफ फुरछा जा है कि प्रेमचंद जी के मोह टूट गेल रहे। इन सब कहानियों में ये साफ साफ मालूम चलता है कि प्रेमचंद जी का जो मोह है ना वो टूट गया है। दूसरा भाव है ई घड़ी रचना के औखर शुरू बा पहरक विश्वास के टूटे कहनी कहल जा पा रहा। मतलब ये शुरू का जो इनका सोच था उसका उल्टा कहानी कहा जा सकता है। प्रेमचंद के यह बदलाव के देख के रामविलास शर्मा जी प्रेमचंद और उनका युग नामक अपन रचनाएं ई भावे कहल हत। प्रेमचंद बहुत सी असंगतियों के बीच गुजरते हुए क्रांतिकारी यथार्थवाद की तरफ आ रहे थे। मतलब बहुत सारे असंगति या परिवर्तन से गुजरते हुए यथार्थवाद की तरफ आ रहे थे, एक्चुअलिटी की तरफ आ रहे थे, वास्तविकता की तरफ आ रहे थे। ऐसे में एक ऐसे यथार्थ की तरफ जो जीवन का सही चित्र देते हुए पाठक में अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की एक नई जनवादी और स्वाधीन जीवन निर्माण की प्रेरणा भी दे। इस तरह पलट रहे थे कि वो रास्ता ही दिखाए, प्रेरणा दे। प्रेमचंद जी के रचनवन के सिलसिलेवार विकास से ई बात फरनाए व फुरछा जा है कि वो कानपतियारी मतलब अंधविश्वासी रूढ़ीवादी नाय हल थे। कानापतियारी है ना, कानापतियारी अंधविश्वासी। इनके रचना से ये मालूम हो जाता है कि वो अंधविश्वासी नहीं थे या रूढ़ीवादी नहीं थे। जैसन जुग तैसन चाल और विचार होवे चाहिए बा जनेक हवा वो है तने पीठ और कहावतक तेर जुग के अनुसार अपन विचार बदलते गला और आगू बढ़ते गला। मतलब जैसे जैसा युग में परिवर्तन होता है अपने अपने विचारों को वैसे वैसे परिवर्तन करते गए और जिस तरफ से हवा बह रहा था, मतलब जैसा जो समय का मांग होता है उस तरह से अपने आप को ये चेंज करते गए। वो अपन विश्वास आस्था धारणा गुलन के आप नहीं जज लिखे तौली मांझी के भैरले गले। मैंने अपने जो आस्था था, धारणा था, अपना विचार था, खुद ही जज की तरह तौल के हिसाब करके न्याय करके उस पर परिवर्तन करते गए। जेटा बैस बुझलन तकरा रखला, जेटा जुगले बाहर बा पाछुक बुझलन बा जिनकी आया पतियार के लिए फर्क बुझल थी तकरा छोड़ले गला। जो उनको सही लगा उसको अपने में अपनाए और जो उनको बुरा लगा, सही नहीं लगा, उसको वो छोड़ दिए। ऐसा हिम्मत काम बिरले साहित्यकार पावल जा है। ऐसा हिम्मत का काम जो है ना बहुत कम साहित्यकारों में पाया जाता है। पुनरुत्थान सुधारवादी आंदोलन से लेकर गांधीवादी विचार तक और राष्ट्रीय पूंजीवादी के से विज्ञानी समाजवाद के मार्फत वर्गहीन समाज और क्रांति के सपना तक प्रेमचंद जी विचारक एगो खूब ढांगा और अवसर डहर के नापले रहे थे। मतलब इनका जो जिस रास्ते पे चले हैं, जो इनका जो कर्तव्य कर्म पथ है, कर्म क्या कहते हैं, कर्म गृह नहीं, कर्म भूमि जो है ये बहुत चौड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। और यह विचारक यात्राटा रचनाओं यात्रा रहन
और इसी तरह की यात्रा जो है उनकी रचना में भी दिखता है। प्रेमचंद जी शुरू घड़ी कहानियों के गौज संकलन के नाम सोजे वतन रहे। पहला जो इनका जो शुरू का कहानी का जो समूह था उसका नाम था सोजे वतन। ई गौज के कहानी गुलन भारतीय स्वतंत्रता के हथियावेक व पावेक चेष्टा के बड़ी रोमांटिक भावे भरल बखान पावा है। इसमें भारत के आज़ादी को हथियाने का या फिर आज़ादी प्राप्त करने का जो है बहुत ही रोमांटिक तरीके से इस पर बखान किया गया है। ई कहानियन देखल गया है जिस तरह सब ले बड़का चीज लागे और सेटा जिंदगी के लक्ष्य आ तकर खातिर प्राण देना एटा सब ले सुपट काम है। मतलब इसे दिखाया गया है कि आज़ादी जो है सबसे बड़ा चीज़ है और इसके लिए जिंदगी का ये लक्ष्य होना चाहिए और इसको पाने के लिए पाने के लिए प्राण देना, अपना जान दे देना भी बहुत अच्छा काम है, सुपट काम है, बढ़िया काम है। सुसंततरा है ना, आज़ादी स्वतंत्रता अपने जिंदगियों ले बोड़ आर तकर खातिर जिंदगी सब जिनिष्ठा त्याग देना जिंदगी के असली माने बुझल जा है। आज़ादी जो है सबसे बड़ा चीज़ है और उसके लिए अपनी ज़िंदगी को त्याग देना भी असली काम समझ में आता है। ये किताब सोजे वतन के देख के तकने अंग्रेज सरकार थरथरा गेल रहे। उस समय इस किताब को देख के अंग्रेज लोग तो वो भी डर गए थे। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के अंग्रेज कलेक्टर वो किताब के होली जराए दिले रहे और खिसाए के कहले रहे, खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना हाथ काट ले जाते तुम्हारे। हमीरपुर का जो अंग्रेज कलेक्टर था वो उस किताब को जला दिए और ये कहा कि खैर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो वरना तुम्हारे हाथ काट ले जाते। इतना अच्छा लिखने के लिए वेरी गुड। प्रेमचंद जी अपन साहित्य के सृजन आया दुनिया के देख के कर ले रहे। प्रेमचंद जी जो हैं अपने साहित्य का सृजन दुनिया को देख के किए हैं। दुनिया में जो घटना घटित हो रहा था उसको देखते हुए कर रहे थे। सैले औखर साहित्य तखनक सामाजिक हालत और दुख दर्द कहानी पावा है। इसीलिए उनके साहित्य में उस समय के समाज का हालत और दुख दर्द का कहानी पाया जाता है। तखनक समाजे अन्याय और शोषण के जे बलबली रहे तकर ऊपर प्रेमचंद जी की नाराजगी का साफ झलक है। उस समय समाज में अन्याय और शोषण का जो बोलबाला था, जो चलन था, उसको देखकर प्रेमचंद जी का नाराजगी जो है कहानियों में साफ साफ दिखता है। और तकर समाधान प्रेमचंद जी अपन तरीका देखवला और उस तरह के शोषण का और अन्याय का जो उपाय है, तरीका है, वो उपाय जो है उसका समाधान वो अपने तरीके से दिखाए हैं कि आखिर कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। सही घड़ी के एगो नाम जिसका कहानी है नमक का दरोगा। उस समय का एक बहुत ही नामचीन प्रचलित कहानी है जिसका नाम है नमक का दरोगा। ये कहानिक नायक बंशीधर के कहानिक खलनायक अलोपीदीन से 1 लाख रुपया घूस दिए खोजो है। अपन इज्जत बचवे खातिर की ले कि अलोपीदीन एगो बड़का जोरगर बहबही वाला ठेकेदार रहे और वो नमक के कारोबार लुकाए चौराए के कर हलक। मतलब नमक का कारोबार जो है छुप करता था। ये नमक का दरोगा कहानी का यहाँ पे अंश दिया हुआ है कि कहानी का नायक बंशीधर जो है वो खलनायक को खलनायक जैसे घूस मांग रहा था उससे, क्योंकि वो बहुत भी फेमस था, बहुत ये तोड़ मोड़ करने वाला ठेकेदार था। तखन नमक बड़ी महंगा जिनिस रहे। उस समय नमक जो है ना बहुत महंगा था। मकिन बंशीधर वो 1 लाख रुपया घूस के नज़ेरा उठाए के नाय देख ले। अच्छा, बंशीधर को 1 लाख रुपया दिया था घूस कि लो इसको रखो मेरा काम कर दो, लेकिन बंशीधर जो है उस 1 लाख रुपया को नहीं देखा, नहीं छुआ और अलोपीदीन के हाथे हाथ कड़ी पिंधाए के कचहरी भेज दिया, उसको जेल में भेज दिया। वो बंशीधर ये बात के बेस भावे में बुझल कि अलोपीदीन बहुत बड़ आदमी, बड़का सोर्स वाला हाके, बड़का साहेब सुबह उठन बैठन है, तैयो बंशीधर कटको नहीं रेलक की ले कि ओकर ठीन ईमानदारी का एगो बड़का ढोल रहे। मतलब उस समय जो था अलोपीदीन उसकी जानता था कि बहुत सोर्स वाला आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे बड़ा आदमी के साथ, साहब के साथ इसका उठना बैठना है, तुरंत छूट जाएगा। फिर भी बंशीधर जरा सा भी नहीं डराया, क्योंकि उसके पास जो है ना ईमानदारी का ढाल था, ईमानदारी उसका रक्षा करने वाला था। वो कटको अपन कर्तव्य से टस से मस नहीं भेलक, अपने कर्तव्य से वो जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ। मकिन अलोपीदीन के अजगर बोनक बाग रहे
अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन जो है वो भयंकर जंगल का बाघ था। इस आगाध वन के सिंह थे। बड़का बड़का आला अफसर और भगत, मैंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर थे, अधिकारी लोग, उनका भगत था, गुलाम था। वकील मुख्तार और हुक्म बजवैया, वकील लोग भी जो है उसका हुक्म मानते थे। अमला चौला और नौकर चाकर चपरासी तपरासी तो और बिने दमे गुलाम हल थे। धनक बोले वो की नहीं करे हलत, मैंने धन के बल पे, ताकत के, रुपया के बल पे वो क्या नहीं कर लेता था, सब उसका गुलाम का काम करता था। ये कहानी है नमक का दरोगा का, ठीक है। केस मुकदमा भेलक, उस कहानी में बंसीधर उस पर केस मुकदमा हुआ। अदालत अलाउद्दीन के बाइज्जत रिहाई करके कर दे है और बंसीधर दरोगा नौकरी से डिसमिस भेजा है। अलाउद्दीन को वहाँ से बाइज्जत बरी कर देता है और बंसीधर को दरोगा की नौकरी से डिसमिस कर देता है, हटा देता है। कहनी जोदी हिये सिरा जेतलक तैयो काम चल जेतलक, मकिन प्रेमचंद के तखन ई बात स्वीकार नाय रहन। कहानी यही खत्म हो जाता तो काम चल जाता, लेकिन प्रेमचंद जी थे वो अपना बात को यही खत्म नहीं किए, उनको ये स्वीकार नहीं था। उनका विचार रहन कि 5 आदमी भीतर बेस और बेकार 2 किस्म के आदमी बास करे हैं। उनका विचार था कि हर आदमी के भीतर में, हृदय में अच्छा और बुरा 2 तरह के आदमी का वास होता है और 5 आदमी भीतर के बेकार आदमी के मुरावल जाए पारे, और हर आदमी के भीतर जो गंदा आदमी है, बुरा आदमी है, उसको मारा जा सकता है और बेस के जियावल जाए पारे, और उसके अंदर जो अच्छाई है ना उसको उपजाया जा सकता है, उसको जिंदा किया जा सकता है फिर से। एकरा वो कह हल थे हृदय परिवर्तन, इसी को बोलते थे वो हृदय परिवर्तन। प्रेमचंद जी के ई हृदय परिवर्तन कूटपाट पतियार रहन सुपट टान रहे, पतियारटा और मने गांधी जी के चलते बैठ गए रहे। मतलब कि अच्छा रास्ते पे चलना, सही रास्ते पे चलना, उनको एक मानते थे वो कि लोग ये चल सकते हैं, और ये चीज़ जो है ना वो गांधी जी के संगत की वजह से उनमें आया था। गांधी जी हृदय परिवर्तन पर बड़ी जोर दे हल थे। गांधी जी जो थे ना उस समय हृदय परिवर्तन पर बहुत जोर देते थे। सही लागिन प्रेमचंद जी पतियार रहन की बेकार के ऊपर बेस के जीत संभव, विजय संभव है। मतलब बेकार के ऊपर में अच्छाई का, बुराई के ऊपर में अच्छाई का जीत संभव है, पॉसिबल है। और यह विशासक चलते नमक का दारोगा कहनिया वो अलाउद्दीन के बंसीधर ठीन भेज दे हथ, और इसी विश्वास के चलते नमक का दारोगा कहानी में अलाउद्दीन को बंसीधर के पास भेज देता है। कहानी में आगे है, अलाउद्दीन बंसीधर के ईमानदारी के बखान कर है और इज्जत कर है, और बंसीधर के आपन मैनेजर बहाल कर दे है। अलाउद्दीन जो है बंसीधर का ईमानदारी का बखान करता है, बोलता नहीं बहुत ईमानदार आदमी है, उसका इज्जत करता है और अपना मैनेजर नियुक्त कर लेता है। मैंने ईमानदारी के इनाम बंसीधर के मिला है, मतलब जो ईमानदारी दिखाया बंसीधर उसका उसे इनाम मिल जाता है। मैंने नैतिक चेतना उसमें किसमें अलाउद्दीन पे नैतिक चेतना होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन प्रेमचंद जी कहनी कर्जी फोक्सी रहे, कर्जी फफसी है वही, ठीक है। मतलब नैतिक चेतना जो है ना, चेतना मन का, वो इनके कहानी का क्या कहते हैं मेन पार्ट रहता है, आत्मा रहता है। बीसी मेरुदंड रहे, जो पीठ का हड्डी होता है ना मेरुदंड, वो रहता है, मतलब आधार रहता है, जिसके बिना कोई भी चीज़ खड़ा नहीं हो सकता है, किसी का वजूद नहीं होता है, वो चीज़ें हैं। इतने ना ये नैतिक मूल्य व नैतिक चेतनाटा और जिंदगी अंशित रहे। नैतिक चेतना और मूल्य है ना जिंदगी में भी था, ऐसा नहीं था। सही ले नैतिक चौना ऊपर ओकर इतना भारी टान रहे कि कोनो नहीं कोनो रकम अपन कहनी उपन्यास है और हटा के विजय बनावे हाथ। नैतिक चेतना को उनके ऊपर इतना मतलब खिंचाव था, लगाव था कि किसी न किसी तरीके से अपने कहानी में, उपन्यास में उसको विजयी बनाते थे, उसको जिताते थे। ई भावे प्रेमचंद जी एगो आदर्श समाज की रचना करत। इस तरह से प्रेमचंद जी एक आदर्श समाज का रचना करते हैं और आदर्श सृष्टि की रहे एकर जवाब प्रेमचंद मुँह ई भावे रहे। आदर्श सृष्टि का जवाब क्या था वो सुनिए, क्या लिखते हैं। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं उसके अनुसार मेरी सृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं। आप जिस तरह से कह रहे हैं उसके अनुसार मेरी सृष्टि में जमींदार रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन करके किसान के पास सारी जमीन का अधिकार आ जाएगा। धीरे धीरे जो है उसका हृदय में परिवर्तन करके सुधार लाके किसान के पास सारा जमीन आ जाएगा। ऐसा आदर्श समाज निर्मित होना चाहिए।
यह मेरा ध्येय समय समय पर उपन्यासों में व्यक्त हुआ है। आदर्श समाज जो है वो होना चाहिए, ये मेरा ध्येय है और समय समय पर उपन्यासों में ये व्यक्त भी हुआ है। महात्मा जी, गांधी जी जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से हृदय परिवर्तन पर मेरा जोर है। जिस प्रकार से गांधी जी कहते हैं उसी प्रकार के हृदय परिवर्तन पर मेरा जोर है। हम भी यही चाहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो। यह मेरा मत है कि जबरदस्ती से किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के बजाय प्रेम से ही यह परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जमींदार स्वयं ही जमीन पर से अपना अधिकार छोड़ दे तो झगड़ा कहाँ रहा। जबरदस्ती नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि प्रेम से इसका समाधान होना चाहिए। ऐसने हृदय परिवर्तन बीसी वाला प्रेमचंद जी कहनी गुलेन के एगो लेता रहे। ये कहनी गुलेन सूरज आंदोलन, संयुक्त परिवारक रखा, जमींदार महाजनक धान चक्की पिसैत, गरीब जनता, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृतिक चमके चुंधियल, शहरक बाबू किस्मक मजदूरिया लोक, परमीन अछूत, लोकक हालत, हिंदू मुसलमानक धर्मक समस्या, हिंदू समाजक ब्याह शादी परिचल बढ़ाल चाल आरो कते कते किस्मक समस्या चर्चा करते करते आखिर में हृदय परिवर्तन तक पहुँचा हथ आर अचक के सब समस्या सिरा जा है। मैंने कोनो समस्या नहीं रहे हृदय परिवर्तन आगू। मतलब कुछ भी होता था, समाज का जो बुराई था उन सब पर लिखना शुरू करते थे और लिखते लिखते लास्ट में आके हृदय में जो चेंज कर देता था, अच्छाई का जीत करा देते थे और कहानी को ख़त्म कर देते थे। उनका मेन ध्येय था कैसे जो बुरा आदमी है वो सही आदमी बन जाएगा। सोवियत रूस कर उलगुलान राजक्रांति 1917-18 के पेछू प्रेमचंद साहित्यिक समाजवादी विचारक आटा फाटा पावा है। इसमें भी लिखे हैं प्रेमचंद जी समाजवाद और वर्गहीन समाजक कल्पना कर रहे थे। एक उपन्यास प्रेमाश्रम 1918-19 के मांझा मांझे लिखल गया है। तकर में ढेर समाजवादी आटापटा है। एगो पढ़ते देखा रूसी क्रांति हुआ था 1718 में, उसका भी छाप पड़ता है। वो भी लिखे हैं समाजवाद और वर्गहीन समाज पर के बारे में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चुनाव के समय भिखारियों की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। जब चुनाव होता है, ये किसको लिखे हैं? नेता लोग को। कि जब इलेक्शन रहता है तो हर आदमी के दरवाजे पे जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं वोट दीजिएगा। और जीतने के बाद ही ना, मेंबर बनने के बाद ही, चाहे वो सांसद का हो चाहे विधायक का हो, संसद या विधानसभा का, मेंबर बनने के बाद राजा बन जाता है और उसी जनता के पास उसे डर लगता है, जाता नहीं है। उस कठिन समस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों को अधिक अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखे तो उसे पदच्युत कर दे। एक बार ये चुना गया तो 5 साल टिक जाता है, लेकिन वोटर को ये अधिकार होना चाहिए कि हम जिसको चुने हैं वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस से नीचे बुला लो, खींच लो, वहाँ से उतार दो। यह सब रंगे हुए सियार हैं। ये सब क्या हैं? रंगे हुए सियार हैं, लुटेरों का जत्था है। किसी को खबर नहीं कि गरीबों पर क्या बीत रही है। एक्चुअली बात है, किसी के हृदय पर दया नहीं। कोई राजा है, कोई ताल्लुकेदार, कोई महाजन, सभी गरीबों का खून चूसते हैं। किसी के हृदय में दया नहीं है। कोई राजा है, कोई ताल्लुकदार है, कोई महाजन है, और सब मिलकर क्या करते हैं? गरीब को ही चूसते हैं। गरीबों की झोपड़ी में सेंध लगाते हैं और यहाँ आकर देश की अवनति का पचड़ा गाते हैं। ठीक है, या कि वहाँ पे गरीब को लूटते हैं और संसद में आके वही गुणगान करते हैं। यही उपन्यास है। एगो पात्र प्रेम शंकर। इसी उपन्यास में एक पात्र है प्रेम शंकर। अपन वर्ग मैंने अपन जात गोतिया के छोड़ के गाँवक चिपाल चतैल लोकक मांझे जाय के प्रेमाश्रम प्रेमक कुंभा प्रेमक आश्रम बनवा है और उ गोटे गाँवक हैजा मारा लोके गोठियावो है और अपन जमीन ओकिन के मध्य बांट दे है। इसी उपन्यास में, प्रेमाश्रम उपन्यास में, एगो पात्र रहता है प्रेम शंकर। वो अपने वर्ग जाति से हटकर गांव के जो भी शोषित वर्ग हैं, आदमी हैं, उनका मदद करता है, उनके लिए आश्रम बनाता है और इलाज करता है। फिर अपना जितना ज़मीन है ना, उन सब के बीच में बांट देता है। प्रेमचंद जी कथा साहित्य तो सरकार दौर मैंने मांझा मांझी काल आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से गते गते वस्तु पूरक यथार्थवाद में बदल जा है। ई घड़ी प्रेमचंद सोझे भावुक लोक नाय मैंने वो कोनो चीज स्थिति व जीवनक प्रसंग के सोझे भावुक
है के नाय देख हर। इस जगह पे जो है समाज का स्थिति देखते हुए भावुक नहीं होते हैं, लेकिन कैसे उसे निकला जाए ये देखते हैं। एखर मने ठेस मेस तो है, असंतोष असहमति तो है, विरोध के भाव तो है, अन्याय देख देख के एकर मन तो राजी नाय, तैयो प्रेमचंद जी संघर्ष लाए तैयार नाय, लड़े ताई नहीं। मतलब असहमति देखकर, समाज का हालत देखकर, इनका जो चल रहा था समाज का व्यवस्था था उस पर इनका क्या कहते हैं उसको, सहमति नहीं था, मंजूरी नहीं थी, विरोध का भावना था, अन्याय को देख कर मन राजी नहीं था। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके समाज के की भाव में सरियाव जा पा रहे सेटा ओकरा बुझे नहीं आवलन। मतलब लड़ झगड़ के फिर भी प्रेमचंद जी जो थे वो लड़ने को तैयार नहीं थे, झगड़ा करने को तैयार नहीं थे। लड़ झगड़ कर कैसे इसको ठीक किया जाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। और सोचना रहन कि लड़ाई झगड़ा तो है के बर्बादी घर, फिर लड़ाई करके समाज की लेके सुधर तक। उनका मानना था कि लड़ाई झगड़ा तो बर्बादी का घर है, फिर लड़ाई करके समाज में कैसे सुधार लाएंगे, तो बर्बाद ही करेगा। पुराना घर के तोड़ के नवा घर बनवे बटे और ध्यान नाय रहन, बिचकुन पुराना घर के अवार लसा मोदा करके चमकवे रहन। मतलब पुराना घर कोई है उसको तोड़ के नया घर बना दो, ये नहीं मानते थे, बल्कि इनका मानना ये था कि जो पुराना घर है उसी को रेनोवेशन करो, उसी में सुधार करो, जो जो उसमें कमियां हैं उस कमियों को पूरा करो, उसको कंप्लीट करो और उसी को चमकाओ, उसी में रहो, ये ज़्यादा अच्छा है। एगो कहानी, समस्या कर नायक भारतीय आज़ादी कर और सूरज लाए अहिंसक लड़ाई बिन झगड़ा झटिक लड़ाई लड़वैया लोग के कहो है। एक कहानी समस्या है, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, अपना काम करना और अपनी दशा संतोष रखना यह आपका आदर्श है, लेकिन आपका यह दायित्व है, आपका यह सीधापन आपके हक के लिए घातक हो रहा है। कि ठीक है, अपना काम करना, अपनी जो हालत है उसको संतोष रखना, सेटिस्फेक्शन रखना, या आपका आदर्श है, लेकिन यही जो है ना आपके सीधापन के हक को, आपके हक में बाधक हो रहा है। आपका जो हक है वो आपको नहीं मिल रहा है। समाज धन के बढ़त महत मनुष्य ले बेसी महत धन के दिए चायल के खिलाफ प्रेमचंद कलम बराबर लड़ो है। मनुष्य समाज में धन का बढ़ता हुआ महत्व, मनुष्य से ज़्यादा धन का महत्व होना, इसके खिलाफ प्रेमचंद जी का कलम लगातार लड़ता है, चलता है। प्रेमचंद के कहे कि ये महाजनी सभ्यता का धन मनुष्य के गुलाम बना हुआ है। महाजनी जो सभ्यता है ना, ये उसका धन ये मनुष्य को गुलाम बना रहा है। प्रेमचंद के कहना रहे मानुष ले बड़ केव नहीं, मानुष गोटे दुनिया के बनवैया, मानुष पैसा कौड़ी सभे बनाव है, तो पैसा कौड़ी ले कम महत आदमी के की ले दिल जा है। प्रेमचंद जी कहना था कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, मनुष्य पूरे संसार का बनाने वाला है, मनुष्य पैसा कौड़ी सब बनाता है, तो पैसा कौड़ी से ज़्यादा महत्व कैसे हो गया आदमी से, पैसा कौड़ी का ज़्यादा महत्व आदमी से कैसे हो जाता है, वो नहीं बनाता है। ये तो आदमी का नासमझी बेअकलक काम, ये आदमी का नासमझी और बेवकूफ़ी वाला काम है। रंगभूमि उपन्यास के नायक राजा महेंद्र कहावत, इनका रचना है रंगभूमि, उसमें जो नायक है राजा महेंद्र वो क्या कहते हैं, मतलब उनके थ्रू से प्रेमचंद जी क्या कहते हैं। जनवाद और साम्यवाद की संपत्ति से बैर है, जनवाद और साम्यवाद का संपत्ति से बैर है। मैं उस समय तक साम्यवादियों के साथ न दूंगा जब तक मन में निश्चय न कर लूँ कि अपनी संपत्ति त्याग दूंगा। मैं वचन से साम्यवाद का अनुगामी बनकर कर्म से उसका विरोधी नहीं बनना चाहता। वचन से उसका पालने वाला और कर्म से उसका विरोधी, ये मैं नहीं बनना चाहता हूँ। न्याय व्यवस्था ऊपर प्रेमचंद जी का अपन खीस गुस्सा देखवात, यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है। जो व्यवस्था था सिस्टम आज भी वही है, न्याय करने का, ठीक है, फैसला करने का, डिसीजन लेने का, कि न्याय नहीं है बल्कि न्याय का गोरख धंधा है। प्रेमचंद जी अपन एक बाटे माना हत कि धर्म व मजहब समाजक चठा और विज्ञानी चठा के कर डहरे आया रोड़ा हक। एक तरफ मानते हैं कि धर्म और मजहब जो है ना समाज का चिंता, सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना के डर रास्ते में ये रोड़ा है, रुकावट है। धर्म का स्तंभ मनुष्य का भय है, धर्म जो है ना मनुष्य का भय है। सवा सेर गेहूँ कहनी है, शंकर नामक एगो सोझा साझा किसान अपन घरे आयल एगो साधुक मर्जाद करे लागिन गाँव पाड़े घर ले सवा सेर गेहूँ पैंचा मांग लाना है। सवा सेर गेहूँ एक कहानी है, इसमें शंकर नाम का एक आदमी है, किसान है, जो घर में एक साधु आता है, उसको स्वागत करने के लिए, मर्जाद करने के लिए, खाना खिलाने के लिए गांव के पंडित जी घर से विप्र महाराज
से 1.25 सेर गेहूँ जो है पैसा उधारी मांग के लाता है। पांडे जी साल भरे 2 बेर खरिहानी लेहत, एक बेर खरीफ घरी, दूसर रवि घरी। अब पंडित जी जो है ना उसी 1.25 सेर गेहूँ के लिए 2 बार उसे दाम लेते हैं, एक खरीफ के समय, एक रवि के समय। शंकर अपन मनी में सोचलक इस 1.25 सेर गेहूँ पांडे जी के की तरह घुरेबन। इस 1.25 सेर गेहूँ जो है पंडित किस तरह घुमाए मन में सोचता है, घुराए दिए में लाजू लागे है, वापस कर देने में उसको शर्म भी लगता है कि 1.25 सेर गेहूँ नहीं है, क्या वापस करने जाएंगे। एक का देखिए ये गलती है, अपने मन में ये सोच रहा है, ठीक है, मन में कोई बात मत रखिएगा, खुद उसको बोल दीजिए खुल के। एक काम करो, हाँ पांडे जी के ई बखर जब खरिहानी लिया आयता तखन पसेरी भर खरिहानी ले 1.5 सेर बेसिए लगा के दे देवे। इस बार जो खरिहानी लेने आएंगे तो 1.5 सेर जो है ना ज़्यादा दे देंगे हम। पांडे जी बुझिए जाता और हम बुझे जाए, पंडित जी भी समझ जाएंगे ये जो लिया था वही दे दिया, और हम भी समझ जाएंगे। चैत महीना पांडे जी खरिहानी हुआ है अला तो शंकर की करला कि 1.5 पसेरी गेहूँ मनक 7-8 सेर दे दलहन। ऐसे तो 5 बच्चर वो एक पसेरी खरिहानी दे हलक। हर साल वो 1 पसेरी देता था, 5 किलो देते थे, 1 पसेरी 5 किलो होता है, 5 किलो देते थे, लेकिन इस बार जो है 1.5 पसेरी गेहूँ दे दिए, ठीक है, और दे दिए 2.5 किलो ज़्यादा दे दिए। पांडे जी के बेसी खरिहानी दे के शंकर बुझलक कि ऊ डरीन भय गेलक, उरीन भय गेलक, मंगवा 7 साल पार भय गेलक। पांडे जी घरे घरे जाके पकेरा मंगवा पांडे से महाजन भय गेला। मतलब क्या हुआ, ये तो सोचा कि हम दे दिए और मेरा जो ऋण था वो खत्म हो गया। 7 साल बाद वही पंडित जी महाजन हो जाते हैं। लहना तगादा कर लगला और शंकर किसान के मंजूर भय गेलक। एक दिन पांडे जी हिसाब लगौला, कागज पत्र काट कूट करला, शंकर के बोले मंगल के कहा हाथ। एक दिन पंडित जी हिसाब लगाते हैं, अपना जो रिकॉर्ड है उसको निकालते हैं और शंकर को बुलाने भेजते हैं और बोलते हैं, तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़ा है और तू देने का नाम ही नहीं लेता है। हजम करने का मन है क्या कि तुम्हारे पास 5 मन गेहूँ पड़ा हुआ है, तुम देने का नाम नहीं ले रहा है कि हजम करेगा। इतना सुनती शंकर के तो हाचक बुझा जाए। इतना सुनते ही शंकर को हाचक हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। बेचारा सोझा सोझी किसान पांडे फरफंदी बाज जाए। सीधा किसान है, इस पांडे जी के फरफंद में चाल में फंस जाता है। 5.5 मन गेहूँ एक मुसुत के लेके पांडे के देत। 5.5 मन गेहूँ जो है एक बार लेके पानी देता है। गाछे बकला जे ओकर गाते नहीं, मतलब शरीर में काटो तो खून नहीं, ऐसा हो गया उसका। पांडे जी ओकरा लोक परलोक नाना रकम डर भय देखबत हर 3 रुपया फीस सैकड़ा सूद के दर से कागज लिखाए ले और 3 रुपया सैकड़ा के दर से इंटरेस्ट लिखा लेता है। अब शंकर पांडे जी के ऋण शोधे पांडे घर कमियां धांगर बन जा है। अब शंकर जो है पंडित जी का ऋण शोधने के लिए उनके घर में काम करने लगता है। शंकर के पांडे घर खटत खटत जंगरा ढह गए, काया सिराई गए, मकिन पांडे जी सूद रुपया बढ़ले गए। उनके वहाँ काम करते करते इसका ज़िंदगी ख़त्म हो गया, लेकिन पंडित जी का सूद जो है ना वो बढ़ता गया, ख़त्म नहीं हो रहा था। शंकर के मोरे पहर तक ओकर माथाएँ पाड़े 120 रुपया चगले रहे। जब वो मर जाता है तब भी उसके माथा में 120 रुपया कर्जा चढ़ा हुआ रहता है। पांडे जी सोचल जे शंकर अपन ऋण शोधे लागिन जते तकलीफ सहलक, मकिन भगवान घर कम से कम सुख तो मिले। पंडित जी सोच रहे थे कि शंकर अपना ऋण शोधने के लिए जितना तकलीफ सहा, लेकिन भगवान के घर में कम से कम सुख तो मिले। और सुख मिलता कैसे, जब ऋण शोध तब मतलब जब ऋण नहीं शोधेगा तो वहाँ सुख कैसे मिलेगा। ऋण तो चढ़ल है 120 रुपया, ऋण तो उस पर 120 पे चढ़ा हुआ है। तब एक उपाय, वो ऋण के शोधे ले शंकर के जवान बेटा का नरेटिव धैर्य लेला। अब उस ऋण को शोधने के लिए शंकर के जो जवान बेटा था उसका गला पकड़ लेता है, अब तुम चुकाओ इसको। वो ऋण के शोधे शंकर के बेटा सिरा जाए, मगिन ऋण चलते रहे। उस ऋण को सोते सोते शंकर का बेटा भी मर जाता है, लेकिन वो ऋण चलता रहता है। 1.25 सेर गेहूँ का ऋण। प्रेमचंद जी कहनी गुलेन के कते कते पात्र, गुलेन पाप परलोके डर धर्मे डर कते कते किस्मे दुख सहहत, आपन गरीबी हालत आपन दुख के बुझहत, जे ई तो पूर्व जन्म में कमाए। मतलब डराता है आदमी इसको। पात्र लोग जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे डराता है, परलोक के नाम पे कि वहाँ तुमको कष्ट मिलेगा तो ये होगा, ये सब डराता है। कहता है ये सब तुम्हारा पूर्व जन्म का कमाई है, तुम जो करके आया वही सब है।
आर एगो अजगी बात जब पूर्व जन्म में कमाई आर लोग परलोक डर ब्राह्मण बन के नाय। ब्राह्मण लोग को नहीं है, गरीब लोग को ही है डर है। तो वह गरीब लोग बन के, हैंजा मारा लोग बन के किसको डर है? तो वही गरीब का, और जो जिंदा ही नहीं है, मुश्किल जिंदा है, उसके लिए। सवा सेर गेहूँ कहनिए जखन शंकर पांडे जी से कहो है, ए पांडे बाबा तोहर जितना बाकी ढाकी हलो से हिये सोच रखबो, भगवान घरे बिन ऋण सोच लेके कि लेके जाओ। माने जितना आपका ऋण है सब हम यहीं चुका के जाएंगे। भगवान के घर जाएंगे तो क्या ऋण लेके जाएंगे? नहीं। ई जन्म में तो ठोकर खाए लागल हो, अगलो जन्म खातिर कीले कांटा रखबो कि इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहे हैं, अगला जन्म के लिए भी कि हम कांटा बोलेंगे फिर चोट लगेगा हमको। मकिन एक बात सुन लाए पांडे, हम तो दैये देबो, मकिन तोहरा भगवान के यहाँ जवाब दिए हो तो कि एक बात सुन लीजिए, हम तो दे देंगे लेकिन आपको भगवान के पास जवाब देना पड़ेगा। तखन पांडे जी कहल थी, उसमें पांडे जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा कि वहाँ का डर तुमको होगा, तुम गरीब है, हम पंडित हैं, हमको नहीं है। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, वहाँ जो बैठे हैं सब अपने भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सभी तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे। कि वहाँ पे जो है सब ब्राह्मण है, जो कुछ दिक्कत होगा तो हम संभाल लेंगे। देखिए, ई भावे प्रेमचंद जी कहनी उपन्यास गुलेन ठाकुर बनिया सरकारी कर्मचारी जमींदार कारिंदा तहसीलदार ये सब लोग समाज के चुसवैया शोषक हक थे। मैं प्रेमचंद जी कहानी में उपन्यास में ये सब जो हैं शोषण करने वाले शोषक हैं। सही ले एक बेर थोड़े आलोचक गुलेन प्रेमचंद जी के ब्राह्मणक विरोधी लेखक कहले हलथिन। इसीलिए एक बार जो है ना इनका जो आलोचक थे वे प्रेमचंद जी को ब्राह्मण विरोधी कहते थे। प्रेमचंद जी की रचना सृष्टि और ले पुथना तक पहुँचत बड़ी बदलाई गल है। इनका जो रचना है ना सृष्टि से मतलब शुरू हुआ वहाँ से लेकर टॉप तक पहुँचते काफ़ी बदलाव हो जाता है। मैंने ये पुथना घड़ी सरकार दौर कहानी के उपन्यास के पढ़ने गुणले बुझा है जब प्रेमचंद जी के तखनेक समाजक खेण खुचरा चाल के आया गिनाए भय गेल रहन और ओकर समाज के आदमी के लेके पहलका विश्वास धरना हृदय परिवर्तन जैसे विचार टूट फाट गए है। मतलब शुरू में वो सोच था कि जो बुरा लोग है उसका हृदय परिवर्तन कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अंत आते आते ये चीज़ दिमाग से निकल जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। क्या समाज के चूसे है और क्या चूसा है, कौन समाज के चूसता है और कौन चूसा जाता है। तखिन के वो बगैर चिन्ह ले हलथिन तो उसमें उस समय तक सबको अच्छे से पहचान लिए थे। सब ले बर्बाद समाज के सजावे काम जे हृदय परिवर्तन जैसे पहलका विश्वास रहन वैसे विश्वास ही पुथना घड़ी कहानी उपाय गुलस नहीं पावा है। मैंने हृदय परिवर्तन जैसा जो पहले मानते थे कि ये कर सकते हैं लेकिन बाद में ये सब नहीं होने लगा। पीठे मारा और मुँह चुमा, मैंने पीठ में मारना और मुँह में चुमा लेना। जैसे अलोपदीन के कूट चाल के वो बूझ गए रहे थे, उस तरह की जो कैरेक्टर था अलोपदीन उसके चाल को समझ गए थे। बंशीधर के मने उठत विद्रोहक ढेव के सदा लाई नहीं भैया अलोपदीन के कूट चाल के प्रेमचंद जी वैस भावे बूझ गया था। अब देखिए कैरेक्टर बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कैरेक्टर था उनका जो कहानी था वो किस तरह से चेंज किया। वो यह बात के बूझ गए रहते कि समझौता और रुजू सलाहता प्राय बड़का लोग के शोषक के हिते बाबलाई लेकिन हो है। समझौता जो होता है ना यस कोई क्या कहते हैं आपस में समझौता जो होता है वो जो है बड़ा आदमी लोग के लिए ना उसके भलाई के लिए होता है, उनके फायदे के लिए होता है। प्रेमचंद के हृदय ये ढेवटा बराबर उठे है कि ले एगो आदमी जब जिंदगी हाड़ तोड़वा काम कर है तैयो भूखे पटपटा है। माना आदमी जो गरीब आदमी जो है जिंदगी भर हड्डी तोड़ काम करता है, मेहनत करता है, फिर भी वो भूख से छटपटाता है। और छुआ पुता हंड्रे ठप्पर गावले भूलहत और तसर का बिन गोड़ हाथ चिल्हावली चिकने खा है। चिकने पिंधे है, चिकने बतिया है, चिकने देखा है, गुल डिसना सूत है और गुल बिसना मतलब ये बिस्तर होगा ना। और छुआ पुता मलक मार हथी ऐसा कील है। ये बात प्रेमचंद के मत सलाहित रहा है। मतलब एक गरीब आदमी है जो हड्डी तोड़ काम करता है, उसका बाल बच्चा ऐसे उसे अनठेकान रहता है, जहाँ तहाँ रहता है, और एक जो है कुछ नहीं करता है, ठीक है, बिना हाथ पैर चलाए, बिना गोड़ हाथ हिचावली मतलब बिना चलाए
चिकन चिकन खाता है, चिकन चिकन पहनता है, चिकन चिकन बात करता है और नरम वाला बिस्तर में सोता है और उसका छुआ पता जो है मस्ती करता है। ये था समाज का एक प्रकार। इस कहानी को यहीं पे रखते हैं, लंबी कहानी है, अगला भाग अगले वीडियो में।